समान नागरिक संहिता कानून अगर आ गया, हमारा एट्रोसिटी प्रभावित होगा, हमारा जमीन का जो रिजर्व लैंड, जो रिजर्व का जो शेड्यूल एरिया का प्रावधान है वो खत्म होगा। कई ऐसे प्रावधान जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे भाई पाळियनी लड़ाई, खेतरानी लड़ाई, गामा में कादिरानी लड़ाई, अणामुस मस्त पीली लड़ाई तक कार्य जंगा बाबर जी ने काफी कसमें दिलाई है। मैं आपको इनमें जोड़ना चाहूंगा, अगर सच में समाज की भावना रखते हैं तो अपने पड़ोसी भाई से, अपने गांव वाले भाई से लड़ना बंद करो, छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करो। हमारी मुख्य लड़ाई उनसे, हम अपने ही भाइयों से लड़ते रहेंगे, वहां कब जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारा आरक्षण की विशेष लड़ाई है और राजस्थान के जो साथी आए हैं बिल प्रदेश के, उनसे विशेष अनुरोध है कि आने वाले ये कुछ समय में हमें ऐसा कारवा इकट्ठा करना है, ऐसा कारवा खड़ा करना है कि राजस्थान की सरकार को पता तो चल गया है उसको कि हमने आदिवासी युवाओं के साथ गलत काम किया है। 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है, इसको मैंने कई बार कहा है। और इस 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना को लागू करने वाले कौन थे? ये आदिवासियों के लिए काला कानून बनाने वाले कौन थे? उनकी पहचान करनी है और आने वाले समय में हमारे पास जो चाबी है लोकतंत्र की, उस चाबी को तरीके से लगाना है तो इन काला कानून को पास करने वाले लोगों को सबक मिलेगा। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाते तो हम ऐसे एकत्रित हो जाएंगे, वैचारिक एकीकरण भी हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज के हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा। तो आज सभी प्राण लेके जाए। और दो ही बात मेरी जो मुख्य है कि लड़ाई लड़नी क्यों है, समस्या क्या है, उस समस्या को जानो और फिर लड़ाई लड़नी किससे है, किससे लड़नी है उसको पहचानो और कैसे लड़नी है वो मैंने बता दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुंजी है, जो 5 साल में आपको अवसर मिलता है उसका सही उपयोग किया जाए और आने वाले समय में उनको एहसास कराना है। और इसी मन से सागवाड़ा की जनता, 84 की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी इलाके में पहली बार सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया उन्होंने 2018 में, और अच्छे के ताले लोग कर दिए। आप लोगों की भी बारी है। आदिवासी इलाके के अंदर पहली बार सही मायने में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको 84 और सागवाड़ा की जनता ने लागू किया और अच्छे के ताले बंद हो गए। अब आपकी बारी, एमपी वालों की भी बारी है। गुजरात में बधु छारू छे मिल लीजो ने पहचानी लीजो तुम्हारो दुश्मन कौन छे। बधु छारू छे ने बड़ा प्रधान दुश्मन को तो पहचान ही नहीं रहे, अपने भाई है, पड़ोसी, अपना गांव का कोई है उसको पहचान रहे, उससे लड़ाई लड़ रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी क्रम में कई वक्ता रहे हैं, कई वक्ताओं की लंबी लाइन है, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें शिक्षित बनना है और शिक्षित बनेंगे तो समस्या को पहचानेंगे और समस्या को पहचानने के बाद उसका हल निकालेंगे और दुश्मन को पहचानेंगे। और दूसरा, शारीरिक रूप से मजबूत होना है। कई साथी चढ़ते चढ़ते थक गए थे। हम हमारे बुजुर्गों से सुना करते थे कि हमारे कलजी बेमा जो हमारा दंगोला थाना हुआ करता था, गोविंद गुरु महाराज या जब 1913 से पहले कार्यक्रम करते तो सुबह 7 बजे उनकी अटेंडेंस होती थाने में और शाम को शायद 5 या 6 बजे फिर थाने में अटेंडेंस होती। तो वो सुबह 7 बजे वो अटेंडेंस करके यहाँ पर आते और शाम को 5 बजे अटेंडेंस यहाँ शाम को 5 बजे वापस जाके अटेंडेंस देते वहां थाने में। और पसे रात्रि पासा आता निवेला 4 बजे उठी पासा भी जाता, अटला काटा था मैं डोंगरे सड़ते सड़ते थाकी गया। तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है और आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा देनी है। हम सबको मिलके, हम तो हमारा सबका उम्र चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी की रक्षा कैसे करनी है उस पे विशेष ध्यान देना है हम सबको मिलके। और हर समाज में एक बात ये ध्यान रखना, ये विचारधारा नेता बनाने के लिए नहीं खड़ी की थी। बाबर दादा ने बताया, बाकी साथियों ने बताया, कई साथियों ने संगठन में काम किया। ये विचारधारा आदिवासी समाज के हित में खड़ी की थी
और जिस संगठन में और जिस समाज में समाज सेवी कम और नेता ज्यादा बन जाते हैं, वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। उस बात का भी हम सबको ध्यान देना है। और लड़ाई नेताओं के लिए होती है ज्यादा, समाज सेवी बनने के लिए कोई नहीं लड़ता है। लड़ता है समाज सेवियों में टकराव होता है? नहीं होता है, नेता में ये होता है। और हमारा पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है, पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है इस कार्य को बनाए रखने की। अगर हमें अभी दिक्कत हो गई तो आने वाले 20-25 साल 50 साल तक ये समाज वापस एकत्रित नहीं हो पाएगा। उस बात का ध्यान रखना आप सब। अगर अभी ये लड़ाई, कई लोगों को लगता है बिल प्रदेश कैसे बनेगा, मैं कहता हूं अगर ये कारवा ऐसे ही बढ़ता गया, बहुत जल्दी 15 से 20 सालों के अंदर बिल प्रदेश बन जाएगा। हमारी नजरों के सामने बिल प्रदेश बनेगा।